समय न लेते हुए हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे इलाके के कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि जो ये समस्या है, क्योंकि जो मेन समस्या है वो सबसे पहले आपको पता है कि जो ये घराट ऊपर हमारे सिर के ऊपर बैठ चुका है अंबुजा अडानी सीमेंट का, इससे जो लोग प्रभावित है, पहला मुद्दा तो यही है कि कार्रवाई अगर हो रही है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि जो धरना है उसके लिए भी हम रिवील करूंगा अंत में कि हमारे मंच ने, क्योंकि अभी कल से भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं हम लोग, क्योंकि सुनी नहीं जा रही है। और सबसे पहले हम यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे, उस तरफ आप कैमरे से दिखाइए, कि दाड़ला घाट पुलिस हमारी यहाँ पर पहुंची है हमारी सुरक्षा के लिए, और उनका धन्यवाद कि वो यहाँ पर मांगू ग्राउंड में पहुंचे इस किसान महापंचायत के सहयोग के लिए। और लेकिन साथ में एक और चीज है कि उनसे ये भी हम आग्रह करेंगे कि जो अंबुजा अडानी सीमेंट है उनके ऊपर एफआईआर तुरंत की जाए, क्योंकि ये मुद्दा मुआवजे का अलग है या मीटिंग का अलग है, लेकिन उस एफआईआर पे भी जांच जरूर की जाए। तो उस मुद्दे को भी भूला नहीं जा सकता। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि से। सबसे पहले राजेंद्र कुमार ठाकुर जी, जो बीडीसी के मेंबर है हमारे यहाँ के। नमस्कार जी। तो आज मांगू में महापंचायत का आयोजन किया गया है, तो जो भी यहाँ पर आया है तो वहाँ उनका हम स्वागत करते हैं यहाँ इस मंच से। और अंबुजा सीमेंट द्वारा जो ब्लास्टिंग का मामला सामने आया कि घरों में दरारें आ रही है, तो ये बहुत गंभीर मामला, क्योंकि हम जिंदगी भर की कमाई अपने घरों में लगा रहे हैं और वो घर जर्जर हालत में बन रहा है, वो टूट रहा है। तो ये तो मतलब कि हमारा सबसे मेन मुद्दा जो है, जो हम माइनिंग एरिया के सभी लोग हैं, जिसमें हमारी 5 पंचायतें आती है, ये एक पंचायत का मुद्दा नहीं है, ये पूरे क्षेत्र का मुद्दा है। इसके लिए हम सबको एक साथ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये रहेगा कि जहां जहां लोग इस मुहिम में जुड़े और जो हमारा ये ब्लास्टिंग का मुद्दा है इसको प्रशासन तक पहुंचाए, और पहुंचा तो है लेकिन दबाव बनाए कि उसको सॉल्व किया जाए कि ये ब्लास्टिंग ढंग से हो भी रही है कि नहीं गाइडलाइन के अनुसार। क्योंकि बोलते हैं कि मुआवजा दे देंगे, मुआवजा कितना देंगे, 1000-2000 रुपए, उस दरार का खर्चा ही हमारा ज्यादा पड़ जाएगा अगर आप उसकी मेंटेनेंस करेंगे, और वो हर महीने आएगी दरार। आज आप मेंटेनेंस करवा लेंगे, अगले महीने फिर कंपनी के पास भागे, फिर ये पूरी जिंदगी भर तो हम ये नहीं कर सकते कि बार बार कंपनी के पास जाए। और जो हमारे यहाँ पे ये भी है कि जो अवार्ड की हुई 2016 की जमीन है उसको ये क्लियर किया जाए, जो लोग विस्थापित होने हैं उनको सही मुआवजा देकर उनको विस्थापित किया जाए, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। नहीं तो आज तो ऐसा हो गया कि उनको ना किसानी हो रही है, ना कोई पशुपालन हो रहा है, बल्कि ये तो हमारे सारे एरिया की बात है कि धूल सारे एरिया में है, ऐसे कोई जगह नहीं है जहां पर धूल ना हो। तो ये सारी बातें हमारे को मिलकर एक साथ और साथ में ही इसकी प्लानिंग कर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। एक बात और मैं यहाँ पर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, क्योंकि सर आप जनप्रतिनिधि है, लोगों ने आपको चुना है, तो आपको भी इस बारे में जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है, जो ज्यादातर लोगों के साथ नहीं साझा की जा रही है। पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दरारों का भी मुद्दा है, लेकिन आपने देखा कि अभी जो बैठकें हो रही है अर्की कार्यालय में, क्योंकि कल भी बैठक है, सबसे पहले तो जो पीछे बैठक हुई उसमें भी आपने देखा, क्योंकि हमारे भी कुछ मंच की तरफ से लोग उस मीटिंग में थे, कि आप मुझे बताइए, क्योंकि गांव के लोग हैं घबरा जाते हैं जब पुलिस की एक छावनी देखते हैं हर जगह। आपने देखा घमारो गांव में पुलिस की एक बहुत बड़ी छावनी तैनात की गई, जबकि लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से बैठे थे। तो आप ये बताइए क्या पुलिस का हर जगह होना जरूरी है? जहां पर बैठकें भी हो रही है और बंद कमरों में भी हमारे लोगों ने ये कहा कि वहां पर पुलिस तैनात थी, जहां पर एसडीएम कार्यालय में मीटिंग हो रही थी, और लोग डर जाते हैं क्योंकि भोले भाले लोग हैं। ये कहां तक सही? पुलिस का तो ऐसा सवाल है ना कि ये हमारी कानून व्यवस्था बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और जहां ये मैं देख रहा हूं कि एसडीएम साहब या फिर कहीं जहां आ रहे हैं
तो भारी पुलिस बल लेकर आ रहे। उनको हमारा खतरा है कि हम ऊपर हमला कर दे, मेरे को तो ये लग रहा है। और उनको ये, बल्कि हम ये तो सबको ही पता कि हिमाचल के लोग तो बहुत शांति प्रिय है, और यहाँ तक कि दाड़ला पुलिस थाने में कितने तो क्रिमिनल केस हो रहे, ये भी पता होगा कि इतने है नहीं, और ये इस क्षेत्र से तो बहुत कम ही। तो ये एसडीएम साहब के मन में शायद डर बैठा हुआ है कि जो इतने छावनियों बल रहे। और ये तो अगर ये वीडियो पहुंच रही है एसडीएम साहब को, तो उनसे तो मैं आग्रह करूंगा कि इतना मत डरो हमसे, हम नहीं है खतरनाक तो ये अडानी है। एक चीज और, क्योंकि देखिए जो उस दिन मीटिंग हुई, अभी आपने देखा कि हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है सर, और जिसमें घुमारो गांव के जो 5 लोग जो थे, जिन्होंने घुमारो गांव में 6/12/2025 को 2:21 पर अंबुजा अडानी सीमेंट की तरफ से जानलेवा जो ब्लास्ट किया गया है, उसमें जो शिकायतकर्ता थे, कंप्लेनेंट थे, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप शिकायत वापस लीजिए। और दूसरी तरफ एसडीएम कार्यालय में बंद कमरों में मीटिंग हो रही है, जबकि हमारे मंच जो पिछले 24 दिनों पे धरने पर बैठा है, हमारा यही मांग है कि बंद कमरों में पहली बार मीटिंग नहीं होनी चाहिए, खुले मंच में बात हो, जिसके बहिष्कार में हमने आज ये किसान महापंचायत रखी है कि बंद कमरों में ना करें। और दूसरी तरफ वो मुद्दा गायब कर दिया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो पहले मुआवजे की बात होनी चाहिए या पहले कार्रवाई होनी चाहिए? जो ये इतनी भयंकर, आपने वो वीडियो देखी है सर? देखिए, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, मैं अभी आपके साथ ऊपर घुमारो गांव में आया था, ऊपर धरने में, तो वहां पर भी देखा, तो वहां पर सबसे पहला मैटर एफआईआर ही था कि इस ब्लास्टिंग के ऊपर एफआईआर हो, क्योंकि वो बहुत भारी थी और नीचे रिहायशी मकान थे और लोग भी थे। लेकिन ये जो मुद्दा भटका, ये इसका कारण का मुझे भी मालूम नहीं कि ये मुद्दा कुछ और ही रुख में चला गया। और जो बंद कमरों की मीटिंग की बात है ना, ये तो मैं जो धरना कर रहे हैं सब, मतलब कि जो प्रभावित है, वो आप सब पर डिपेंड है कि ये मीटिंग कहाँ होनी चाहिए। अगर आप नहीं जाएंगे तो वो वहां वो मीटिंग नहीं होगी। आप और वहां पर मानना भी नहीं है ना कि हम वहां जाएंगे, आप यहाँ करो स्थान। मैंने ये भी देखा कि उस टाइम वीडियो में कि कई लोग बोल रहे थे कि ठीक है कि फाइनल मीटिंग फाइनल। कंपनी के दलाल बीच में आ गए थे, वो बीच में जयचंद छोड़े होते हैं जो बोलते हैं लोगों ने, ये किसी ने नहीं कहा है, उन जयचंदों ने कहा है सर। तो वही चीज है ना कि वहां पर बिल्कुल बहिष्कृत किया जाए कि हमारा लोकल बंदा या फिर जाए नहीं जो इस मुहिम से जुड़ा है। अगर ऐसे जाएंगे ना तो मुहिम टूटेगी, और अगर एक साथ रहेंगे तो वो यहाँ भी करेंगे, जहां आप बोलेंगे वहां मीटिंग करेंगे। प्रशासन आपके द्वारा आएगा। अब 100 बंदों को जाने के लिए गाड़ी का किराया लगा, वहां से एक एसडीएम साहब ही तो आएंगे और एक कंपनी का वो आएंगे, 2 गाड़ी आएंगी। ये तो बेनिफिट है कि अब लोकल एरिया में मीटिंग हो, लेकिन अगर हमारे सभी लोग एक साथ होकर डिसाइड करें, ये तो मेरे लोगों से भी आग्रह है कि एक साथ बैठकर पहले मीटिंग करके उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे ही कंपनी के दलालों या फिर अदर बंदों की सुनकर नहीं जाना चाहिए। सर बहुत सिर्फ सर यहाँ पर मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। आखिरी चीज जो बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आपने देखा कि जो 16/12/2025 को एसडीएम कार्यालय में मीटिंग रखी गई, क्योंकि हम वहीं से शुरू कर रहे हैं बातें, तो वहां पर पहली बात की आपने देखा कि मांगू, ग्याड़ा और संघोई, सिर्फ महज 3 पंचायतों को बुलाया गया। जबकि ये मुद्दा जो है, अगर हम बात करें सीएसआर की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, वो तो कंपनी का एरिया बहुत बड़ा है, वो तो दायरा बहुत बड़ा है, सिर्फ 3 पंचायतों को बुलाया गया। और सरप्राइजिंगली सर, अगर आपकी मैं जानकारी में ये मामला लाना चाहूंगा कि अब जो 22 तारीख की मीटिंग है एसडीएम कार्यालय में, उसमें 4थी पंचायत और जोड़ दी गई है, कशलोग। मतलब जैसे ही हमारा ये मंच कशलोग पंचायत में लोगों का मुद्दा उठा रहा है, फिर एक और गांव को जोड़ दिया गया। और मेरा ये कहना है, हमारे मंच का ये कहना है कि क्योंकि अर्की उपमंडल में सर 2 कंपनीज हैं, पहली अंबुजा अडानी सीमेंट और दूसरी अल्ट्राटेक। अब मेरे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी क्वेरीज आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि अल्ट्राटेक में भी सेम यही हाल है, क्योंकि हमारा ये भी सवाल है कि सीएसआर का दोनों कंपनीज में, क्योंकि अपनी टर्नओवर का 2% इन्होंने डेवलपमेंट में लगाना होता है, वो अल्ट्राटेक की भी बात है और यहाँ की भी बात है। तो एसडीएम कार्यालय में जो मीटिंग हो रही है, धीरे धीरे पंचायतों का दायरा बढ़ाया जा रहा है और ना उसमें कोई तकनीकी विशेषज्ञ को बुलाया जा रहा है। हमारा मंच बार बार ये कह रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग भी आता है। ये सड़कों में जो गड्ढे हैं जगह जगह बने, क्या पीडब्ल्यू विभाग को वहां नहीं होना चाहिए था?
पहली बात की पीडब्ल्यूडी विभाग को भी नहीं बुलाया जा रहा है। और ब्लास्टिंग का जो मामला है घमारो गांव का, उसमें जो राष्ट्रीय स्तरीय जो तकनीकी विशेषज्ञ है उनको बुलाना चाहिए, वो भी नहीं बुलाया जा रहा है। और जो मेन बात है वो है अर्की उपमंडल में 2 कंपनीज की, अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक, क्योंकि हमारे मंच के पास दाड़ला, क्योंकि मेन जो सबसे ज्यादा अभी इफेक्टेड है, ये जो 4 पंचायतें अभी एसडी महोदय द्वारा ऐड की गई है, वो दाड़ला घाट का भी मामला है, क्योंकि दाड़ला घाट में अंबुजा कंपनी का प्लांट है, वहां से भी लोग कर रहे हैं, वहां से भी लोग धरने की तैयारियां कर रहे हैं। तो क्या उनको मीटिंग में नहीं बुलाना चाहिए? क्या अल्ट्राटेक में जो लोग हैं अर्की उपमंडल में आती है, क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए? और धीरे धीरे क्यों बढ़ाया जा रहा है? सभी लोगों को एक साथ क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? और दूसरी चीज, उसमें ब्लास्टिंग का मामला ही गायब है, सिर्फ चर्चा की बात लिखी है कि हम चर्चा करेंगे। अब ये जो चर्चा है, हमारे मंच ने ये बार बार इसका बहिष्कार इसलिए किया है, और कल की मीटिंग का भी हम पुरजोर बहिष्कार करते हैं। हम कोई एसडीएम कार्यालय में मीटिंग में नहीं जाने वाले हैं, वो करते रहे वहां पर, क्योंकि पहले ब्लास्टिंग का मुद्दा है कि ब्लास्टिंग से होने वाले प्रभाव, क्योंकि वो एफआईआर का मुद्दा था, वो टाला गया। दूसरी बात कि क्यों नहीं ये पूरे क्षेत्र को ही देखा जा रहा है, क्यों सिर्फ मांगू, ज्ञाना और संघोई और चंद पंचायतों में ये मामला समेटा जा रहा है? इसके बारे में आप अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखो, जो अदर पंचायत है उनको प्रशासन सोच समझ कर नहीं बुला रहा। अगर वो उनको अभी बुला दिया तो वो लोग एकदम एक साथ खड़े हो जाएंगे। हम 4, जैसे कि अभी 3 पंचायतें बुला रहे, वो नहीं चाहते कि 5 पंचायत के लोग इकट्ठे हो, 6 पंचायत के लोग इकट्ठे हो। ऐसे तो कराड़ा से नीचे देखो हमारी 5 पंचायतें, पर 5 का 6ठी पंचायत बरसनू गांव कोटलाब नई बनी है, वो भी शामिल होनी चाहिए। दाड़ला में ही हमारे ऊपर दाड़ला रोड स्कूली, उनको वो बुलाएंगे नहीं, वो तब तक नहीं बुलाएंगे जब तक वो लोग खड़े नहीं होंगे। ऐसे तो बुलाना चाहिए, लेकिन वो इफेक्टेड है, लेकिन वो बुलाकर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे उनको ज्यादा समस्या उत्पन्न होगी। अगर वो हम सारे अगर माइनिंग एरिया या प्लांट के लोग इकट्ठे हो जाए तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती। ऐसे जो मर्जी कर दो, अडानी का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब अगर हम सब इकट्ठे हो गए तो अडानी कुछ नहीं कर सकता हमारा। अगर हम इकल्ले ही गए तो कुछ नहीं। तो जब तक लोगों का साथ नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। और जो हमारे विषय है उन पर अटल रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा विषय क्लियर हो गया मैं साइड को हो गया। अगर आप आज साइड को होंगे तो कल को वही दिक्कत फेस करेंगे, जितना मर्जी दम लगा लो। अगर मैं बोलूंगा कि चलो यार जमीन है ये मेरी बिकी की, तो पर उसे मकान ले, अगर आपने यही नजदीक कहीं जमीन खरीदी और मकान बनाया तो वो दरारें आपके भी आएंगी। ये ओनली जमीन का ही मामला नहीं कि अवार्ड का ही या फिर यही नहीं, सिर्फ कंपनी इसको अवार्ड तक सीमित कर रही है और अदर मैटर को खत्म कर रही है। तो इस मैटर को हमारे को उठाना चाहिए पूरा ही कि A to Z जो भी समस्या हमारी आ रही है, ये नहीं है कि एक ही, और लास्ट तक हमारे को ढूंढना चाहिए। हड़ताल के बारे में अंत में बोल दीजिए, क्या उसके समर्थन में वो सही चल रही है हमारी संविधान में शांतिपूर्ण? ऐसा तो इनकी हड़ताल शांतिपूर्ण ढंग से सही चली हुई है, ना कंपनी को कोई समर्थन करता हूं मैं पूर्ण, ना कंपनी को कुछ मतलब कि ऐसा कोई नुकसान या फिर रोजगार से रिलेटेड की बंद की है कि कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है। उनका काम भी चल रहा है और इसका समर्थन है लोगों को। लोकतंत्र में यही तो चीज है कि आंदोलन ही तो कर सकता है अगर कोई कुछ ना सुने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजेंद्र जी का। और इन्होंने अपने जो शब्दों से कहीं ना कहीं वो बातें कह डाली जो बड़े बड़े प्रतिनिधि सामने आने से कतरा रहे हैं, अभी मौके पर आ नहीं रहे हैं। आपने देखा कि कल शेरजेरी गांव में भी मैं गया था, ज्ञाना पंचायत का हिस्सा एक गांव है, एक अशलोक पंचायत का है। लोगों का यही कहना है कि स्थानीय जो विधायक जी है, महोदय जी है, उनको भी आना चाहिए। और लोगों ने कहा कि अगर वो नहीं आ रहे हैं तो लोगों ने कल ऑन कैमरा ये कहा है कि हमारे जो सांसद है सुरेश कश्यप जी वो मौके पर आए और डीसी महोदय, क्योंकि एसडीएम महोदय भी कहीं ना कहीं आपने देखा घमारो गांव में उन्होंने एमओयू हमसे लिया और कहा कि मैं इसकी स्टडी करूंगा। तो कोई बात नहीं, वो स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन डीसी महोदय एक उच्च पद पर है, वो बातों को गंभीरता से गहराई से समझते हैं। तो हमारे मंच की तरफ से भी ये बार बार यही डिमांड है कि एक राज्य स्तरीय मैजिस्ट्रेट जांच करवाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से व्यक्तिगत तौर पर मैं मिला और उन्होंने भी इस मैजिस्ट्रेट जांच के लिए हामी भरी है, आश्वासन दिया है। और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी ने भी बिल्कुल एक सीधे कड़े शब्दों में ये कहा है और निंदा करी है कंपनी की वायलेशन को लेकर। और उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें कार्रवाई होगी हम तुरंत आदेश देंगे। तो माननीय
जो उद्योग मंत्री है वो इस वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन तक ये बात पहुंच रही है, सुखविंदर सुक्खू जी और माननीय संजय अवस्थी जी से भी मैं मिला हूं, तो कृपया आप इलाके में जो स्थानीय विधायक जी है आप आइए और उद्योग मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की आप तुरंत राज्य स्तरीय मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जांच कीजिए और उसमें कमेटी गठन कीजिए। तो आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर और भी हमारे साथ हैं, महिला वर्ग से भी है, इनसे बात कर लेते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सावित्री देवी है और मैं गांव मांगू थाव की रहने वाली हूँ और मैं एक सिंगल महिला हूँ और मैंने बड़ी मुश्किल से अपना 6 साल लगे थे मेरा मकान में। आपको पता है कि पैसे नहीं हो तो कैसे बना सकता है बंदा, फिर बड़ी मुश्किल से बनाया था, बनाया भी अच्छा है। फिर देखना हो तो आज प्लास्टिक की वजह से ऐसी तरह है कि उसको देख नहीं सकते। मतलब अब मैं अंबुजा कंपनी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया हमारी जो मांगे हैं वो क्या नाम की जाए, पूरी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी मांगे हैं, जो मंच है राज्य स्तरीय, हमने जो जो मांगे रखी है वो जायज है, वही मांगे हैं आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी भी वही मांगे हैं कि जल्दी से जल्दी एफआईआर की जाए। जो अंबुजा अडानी सीमेंट द्वारा जो ब्लास्टिंग की गई थी जानलेवा, उसमें मुद्दे से ना भटकाया जाए, क्योंकि मंच की यही बार बार आग्रह है, एफआईआर एफआईआर और एफआईआर। उसके बाद बात मुआवजे या जो भी बातें होनी है, चर्चाएं होनी है, वो सेकंड प्रायोरिटी है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक और हमारे साथ स्थानीय आए हैं। सर, अपना नाम, गांव और पंचायत का नाम से शुरू कीजिए और आपका क्या मामला है वो विस्तार से जनता के सामने बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम लेखा शर्मा है और मैं बांजन गांव से बिलोंग करता हूं और मेरा जो अवार्ड हुआ था 896 में 2004 में, तो कंपनी ने मेरे को भी भला फुसला कर ये कमिटमेंट की कि आपको रोजगार मिलेगा और मुआवजा मिलेगा, पर 2004 के बाद 21 साल पूरे हो चुके हैं, आज तक ना तो कोई रोजगार मिला है और ना ही कोई मुआवजा मिला है। तो मेरा कंपनी प्रबंधन से और एसडीएम साहब से और सभी लोगों से अनुरोध है कि जो वार्ता चली है और जो ये मंच काम कर रहा है उस पर अमल किया जाए, ध्यान दिया जाए, लोगों की समस्या पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आज लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आज हम सिर्फ कागजों के लिए आजाद है, नहीं तो हम गुलामी महसूस कर रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इकट्ठे हो और अंबुजा से या अडानी से जो हमारी ये मुहिम चली है इसके लिए हमारा साथ दे, क्योंकि अकेला अगर लड़ेगा तो अंबुजा से हमारे अडानी से लड़ना बहुत मुश्किल है। सब लोग इकट्ठे रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पहाड़ है, हम लोगों को इकट्ठे होकर चलना होगा, तभी हमारी जीत हो पाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जो मंच ने जो मुहिम चलाई है, इन्होंने कहा कि हम उसका समर्थन करते हैं और जो जो मांगे मंच की है, जैसे कि लोगों को R&R पॉलिसी के तहत लोगों को विस्थापन व पुनरावास व पुनर्विस्थापन किया जाए, रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट लोगों का सही से किया जाए। हमारी जो मांगे हैं, मैं इनकी बात को समाप्त कर रहा हूं यहाँ पर, जो हमारी मांगे हैं। और क्योंकि जो पहले R&R हुई है वो आपने देखा कि एक को कहीं फेंक दिया गया है शालाघाट, एक को उस पहाड़ी पर फेंक दिया गया है। हमारे मंच की यही मांगे हैं, जो कि इन्होंने भी कहा कि मंच का समर्थन करें, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि लोगों के लिए जो प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित गांव है, उन सभी के लिए एक कॉलोनी बनाकर और वहां पर उच्च स्तर का विद्यालय, उच्च स्तर का हॉस्पिटल, सड़कें, पानी, बिजली और उन सभी को एक इस प्रदूषण भरी जगह से कहीं अलग जगह पर, स्वच्छ जगह पर, जहां का AQI अच्छा हो, उस जगह पर विस्थापित किया जाए, ना कि जो पहले किया है वो किया जाए। और आप मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने मुझे पर्सनली ये चीजें बताई थी कि कब आपका अवार्ड हुआ था और कितना अमाउंट आपको दिया था, वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए ताकि लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए। अंबुजा कंपनी ने क्या क्या धोखाधड़ी की? कोई नहीं यहाँ से। तो सन 2004 में अवार्ड हुआ था हमारा
और कंपनी के कुछ नुमाइंदे थे, उन्होंने हमारे को सच झूठ, क्योंकि हमारे को इतनी जानकारी तो थी नहीं, तो कंपनी के कुछ नुमाइंदे थे जिन्होंने कहा कि आपके लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और सभी भाइयों से आप एनओसी लो, और मैंने सभी भाइयों से एनओसी भी ले रखी थी। पर बाद में इन्होंने ना तो एम्प्लॉयमेंट दी, और 15 दिन तो क्या मतलब 21 साल निकल चुके हैं आज तक। हम उस टाइम मैंने +2 की थी, मेरे ख्याल से +2 की थी, तो आज हम बूढ़े हो गए और 45 साल की एज हो गई। अब तो हमारे बच्चों का जॉब करने का टाइम आ गया, हमारा तो टाइम ऐसे ही निकल जाए। तो बाकी ऐसा था, और घरों का बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने मकान बनाए हुए, मतलब मजदूरी करके, तो 7-8 कमरे बनाए थे, पर आज उनमें दरारें आ गई हुई है। तो मतलब हर चीज से ही हम लोग परेशान है, चाहे ब्लास्टिंग का मुद्दा लो, चाहे लोगों का शोषण लो, क्योंकि गरीब आदमी को कहीं नहीं पूछा जा रहा, ना कहीं सुनवाई हो रही है गरीबों की। तो मैं सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि सब लोग इकट्ठे रहे, सब कुछ हो जाएगा, नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 21 साल निकल गए। तो अब हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन संदीप भाई की वजह से आज हमारे को एक नई उम्मीद जगी है। हम एक ऐसा मतलब ऐसी सोच हमारी होगी कि क्या पता जो हमारे अधिकार 21 साल पहले थे आज वो मिल पाए। तो हम संदीप भाई का भरपूर समर्थन करते हैं, और जहाँ भी संदीप भाई के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, तन मन धन से हम इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे लोग जब इस मुहिम में जुड़ते हैं तभी कहीं ना कहीं ये बड़े पहाड़ से लड़ना आसान हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने जो बात कही है आज, क्योंकि हम जो MOUs है सरकार और अंबुजा सीमेंट कंपनी के बीच में, जो आज दिन तक लोगों से साझा नहीं किए गए, लोगों से छुपाए गए, वो MOUs भी मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। क्योंकि आज भी बंद कमरों में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को इतना अमाउंट दे देंगे, ये चीजें आपकी कर लेंगे, ये काम बना देंगे, लेकिन जो MOUs है वो कुछ और कहते हैं, उनकी भाषा कुछ और है। लोगों को अनपढ़, गंवार और बेवकूफ समझा गया है इस सिस्टम द्वारा। वो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हम भोले जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम गंवार नहीं है, हम बेवकूफ नहीं है। हम मेहनत मजदूरी कर कर, हमारा एक भाईचारा था जो किया, और हमारे चूल्हे के पास में होने वाली बातें उन नुमाइंदों के कानों तक पहुंचा दी गई। और आज हालत ये हो चुकी है कि हम लोग एक दूसरे की समर्थन करने के बजाय कंपनी के पास जाते हैं। ये लोगों की गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं उन जयचंदों और उन दलालों की गलती है जिन्होंने पूर्व में लोगों के साथ बार बार धोखा किया। मैं इस बात से भी अवगत हूं कि दोबारा विश्वास कोई भी आगे आवाज नहीं उठाता। वो भगत सिंह, वो सुखदेव, वो राजगुरु, जिन लोगों की शहादत इस देश के विकास के लिए और क्रांति, उस अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग लड़े, उनकी शहादत आज मिट्टी में मिल चुकी है। उनको कहीं ना कहीं आतंकवादी बना दिया गया है। आज भी आप देख रहे होंगे जगह जगह मामले, जो प्रकृति के लिए, नेचर के लिए भी मजा आता है, क्योंकि करण जो था वो भी अगर ये सोचता कि मैं अकेला हूं, करण ने उस तरफ अपना हाथ बढ़ाया था जहां पर मृत्यु उनकी निश्चित थी। उनको पता था कि मुझे मरना है, मुझे बलिदान देना है, लेकिन फिर भी करण ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। तो मेरा ये मानना है कि हर आदमी जब इस तरह से सोच लेकर इस घाट जो पर चल रहा है, और यहाँ नहीं पूरे अर्की क्षेत्र में ठेकेदारी नहीं ले रखी है कि सिर्फ रुगनागू घाट में भी सुनने में आया है 12,000 बीघा के करीब जमीन को सरकार द्वारा कागजी कार्रवाई हो रही है। क्या अर्की ने ठेका ले रखा है? अंबुजा सीमेंट यहाँ पर लगेगा, लेकिन सिर्फ हमने ठेकेदारी नहीं ले रखी, हम बेवकूफ नहीं है। और मैं आपकी जो कि इन्होंने बताया 2002 में अवार्ड हुआ था इनका, 4 में, माफ कीजिए, कुछ तकनीकी। आवाज क्लियर आ रही है आपको? क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा, साउंड वाले जो हमारे सर है, कि सर आवाज हमारी क्रैक हो रही है, वाइड माइक दे दीजिए, आपको दिक्कत नहीं है।
राकेश भाई भी खेलना बाद में खेल लो मेरे को चार्जिंग करने लगा तो चार्जिंग खत्म हो गई यार इसमें वो नहीं आ रहा नेट ही नहीं आ रहा तार किससे जुड़ा है नेट कैसे इसमें चलिए हेलो 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 हेलो। तो जैसे कि भाई साहब ने बताया कि 2004 में इनका अवार्ड हुआ है। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 ये कहता है कि आपने जो 20 साल पुराने जो अवार्ड है उनमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी ने ये लोगों को गुमराह किया है और जो उनके दलाल हैं उन्होंने लोगों तक ये चीजें नहीं आने दी। वो कहता है कि 20 साल जो पुरानी जो जमीनें हैं वो आपको हैं कि एसडीएम कार्यालय में जो मीटिंग हुई है, जो सीएमओ मुकेश सक्सेना जी है उन्होंने हमारे जो क्योंकि हमारे मंच की तरफ से लोग वहां थे तो हमें ये पता चला है, मुकेश सक्सेना जी कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो संघोई धार वाला एरिया है उनको हम 20 साल पुराना रेट देंगे। मतलब जैसे कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि 2004 में अवार्ड हुआ, अब यहाँ पे इंटरलिंक की बात हो रही है तो बात ये निकल कर आती है कि अब ये अलग अलग रेट, ये पहले से कंपनी की मोनोपोली है। जब संघोई धार के लोगों ने ये कहा कि मांगू में तो आपने 13.5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से 2016 में पेमेंट की है, जिसके प्रूफ हमारे पास है, लोगों को सब पता चल रहा है। और मैं लोगों की जानकारी के लिए एक बहुत ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो शायद लोगों को पता चलेगा कि हाँ लोगों के साथ बातें तो हो रही है। अभी जो एसडीएम कार्यालय में कल जो मीटिंग रखी गई है उस लेटर में फिर से उन्हीं लोगों को बुलाया गया जिनका हमने कहा था कि इनको आप बुलाइए, लेकिन जो लोग आ रहा है और प्रातः 3 बजे मीटिंग हो रही है। मतलब क्या कोई किसी तरह का धमाके की प्लानिंग हो रही है या कहीं पे वो भारत पाकिस्तान का कोई मुद्दा चल रहा है, वहां पर 3 बजे सुबह मीटिंग होगी। अगर वो जो लिखा गया है वहां पर, पहले मैं कहना चाहूंगा उन राइटर से या रीडर से जिन्होंने वो लिखा है कि जनाब आप लोगों के दर्द कभी नहीं समझ सकते। अगर आपने 3 बजे मीटिंग रखी है, पहली बात आप करिए भारत पाकिस्तान की मिसाइल और ये उसके मुद्दों को डिस्कस, लेकिन लोगों की वार्ता सुबह 3 बजे नहीं होती। और अगर आपकी ये गलती से लिखा गया तो आप क्या लोगों का दर्द समझेंगे, आप क्या ब्लास्टिंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप क्या लोगों को आर पॉलिसी देंगे। आप लोगों को गुमराते हैं। हड़बड़ाहट में जब कोई होता है तो उससे गलतियां होती है। तो ये हड़बड़ाहट साफ यहाँ पर दिख रही है। लेटर किस तरह से रात के समय, सुबह के समय कंपनी काम कर रही है, रात को लाइटें बंद कर रही है। आपको पता होगा आजकल कंपनी ने स्ट्रीट लाइटें जो लगाई है वो बंद करी है, तो रात में डंपर चल रहे हैं। मैंने 4 दिन पहले लाइव बनाया रात को 10 बजे, 9:30 बजे करीब। तो ये जो गलतियां करते हैं, जो घमारी के ऊपर ब्लास्ट हुआ, ये गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझकर किया गया ब्लास्ट है। तो ये जो गलतियां हो रही है ये सुधारनी पड़ेगी। लोगों की समस्या तब जानी जाएगी जब आप देखेंगे। और मैं यहाँ पर मंच की तरफ से ये भी कहना चाहूंगा, अर्की उपमंडल में जो 2 इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि आज अल्ट्राटेक से भी हमारे साथ 1-2 भाई आए हैं, एक हमारे जियालाल जी हैं और हमारे मनशाराम जी हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि हम वहां पर धरने शुरू करने वाले हैं। तो एसडीएम महोदय जी से मेरा निवेदन है सर कि आप अर्की उपमंडल में दोनों कंपनीज हैं, उनकी बैठक बुलाइए। ये मांगू, ज्ञाना, संघोई, ये धीरे धीरे आपने कशलोग ऐड कर दिया, यहाँ तक मुद्दा नहीं सिमटने वाला है। बल्कि दाड़ला घाट में जो वहां पर है उन लोगों की भी बात को देखा जाए। और मैं आगे आग्रह करूंगा कि आप में से कोई भाई आप आइए, रठौर से भी हमारे साथ आए हैं, आइए 2 शब्द आप कहिए। कोई बात नहीं, आपका एरिया में भी हम कल जा रहे हैं, 2 शब्द आप कहिए, क्योंकि पीड़ित है तभी आप आए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा यहाँ से, हमारे सीनियर सिटीजन भी है और जिनकी 82 साल उम्र है और वो अपनी समस्याएं बताएंगे। वो चाकड़ू गांव से है और पंचायत कशलोग पंचायत के ये सदस्य हैं।
या रानी जो है नज़दीक है, थोड़ी नज़दीक है। और ये वहाँ मिर्ची खाने में मतलब गिरा हुआ था। मैं मतलब जीएम के पास गया, एप्लीकेशन दी, आज तक कोई सुना नहीं। और धूल और क्या नाम घास वगैरह जो है बुरे हाल के, पशुओं को बुरे हाल से, आदमी को बुरे हाल से। तो इसमें तो कंपनी वाले कोई भी हमारी बात नहीं। गौशाला बिजली वो भी निकल। हाँ, ब्लास्टिंग हुई और तीन तारीख को उसके बाद मैंने जीएम को एप्लीकेशन दी, 2-3 बार वो मिला, तो कभी बात नहीं सुन रहे, ना बात सुन रहे और ना ही वो देख रहे हैं। कब बोलते हम आ जाएंगे, कब बोलते कल आएंगे, और 8 दिन तक नहीं। तो एक मिनट बैठिए। तो जैसे कि हमने कल देखा था वीडियो के माध्यम से कि आपकी जो गौशाला है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, एक साइड वो टूट चुकी है। तो वहां पर पशु भी थे अंदर, 4 पशु बच गया और आदमी बच गया। तो कोई आया मौके पर कंपनी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? आज दिन तक कोई नहीं आया ही, जिसके बारे में मैंने एप्लीकेशन की थी और कोई सुनाई नहीं की। किसके पास एप्लीकेशन? जीएम साहब जो नए जीएम साहब आए पहले साहब थे। आप जा सकते हैं, धन्यवाद। तो देखिए इतने बुजुर्ग हालत में 82 साल इनकी उम्र है और यहाँ तक आए हैं, और आए इसलिए हैं क्योंकि इनको समस्याएं हैं। लोग पहुंचे हैं क्योंकि इन लोगों को समस्याएं हैं और